अगर आप लोगों को सीआरपीसी की और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है वारंट और इसे जारी कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 6 के सेक्शन 70 से 81 के बीच वारंट के बारे में दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वारंट न्यायालय को प्राप्त ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष लाए जाने का प्रावधान करती है। वारंट की शक्ति के बिना न्यायालय अधूरा है। साधारण भाषा में ये समझ लीजिए, न्यायालय वारंट के बिना अपंग है। अब आइए जान लेते हैं न्यायालय वारंट कब जारी कर सकता है। सबसे पहले न्यायालय जिस व्यक्ति को हाजिर करवाना चाहता है उस व्यक्ति को सम्मन जारी करता है। सम्मन के माध्यम से न्यायालय में हाजिर करवाने का प्रयास किया जाता है, परंतु यदि व्यक्ति सम्मन से बच रहा है और सम्मन तामील होने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है, जिसके कारण न्याय में बाधा उत्पन्न होने लगती है, तो उस दशा में न्यायालय उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करता है। अब आइए जान लेते हैं वारंट के अवधि के बारे में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 70 के अंतर्गत वारंट की अवधि बताई गई है। कोई भी वारंट जब किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जाता है तो वह वारंट उस समय तक एक्टिव रहता है जब तक उस वारंट को जारी करने वाला न्यायालय उस वारंट को निरस्त नहीं कर देता, तब तक वह वारंट सक्रिय रहता है। कोई भी वारंट जब तक वापस नहीं ले लिया जाता, उसको निष्पादन नहीं कर दिया जाता, तब तक वह वारंट प्रवर्तन में रहता है। अब आइए जान लेते हैं वारंट और सम्मन में क्या अंतर है। सम्मन किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए जारी किया जाता है, जबकि वारंट गिरफ्तारी के लिए जारी किए जाते हैं। वह पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति के नाम से निर्दिष्ट होता है। सम्मन उस व्यक्ति को निर्दिष्ट होता है तथा उस व्यक्ति के पते पर ही निर्दिष्ट होता है जिस व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है। जिस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित किया जाना है, सम्मन उस व्यक्ति के पते पर ही जारी होता है, परंतु गिरफ्तारी वारंट उस व्यक्ति के नाम से जारी होता है, परंतु निर्दिष्ट किसी अन्य को होता है। किसी अन्य को आदेश होता है कि वह उस व्यक्ति को जिसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है उसे न्यायालय के समक्ष पेश करे। अब आइए जान लेते हैं वारंट के प्रकार के बारे में। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वारंट के प्रकार तो नहीं दिए गए हैं, परंतु सेक्शन 71 के अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने विवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि जिस व्यक्ति के नाम पर वारंट जारी किया गया है वह व्यक्ति नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का वचन दे रहा है तो कोई बंद पत्र न्यायालय को देता है तो ऐसी परिस्थिति में जमानत पर छोड़ा जा सकता है। अब आइए जान लेते हैं वारंट कितने प्रकार के होते हैं। वारंट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जमानती वारंट, नंबर 2 गैर जमानती वारंट। अब आइए जान लेते हैं जमानती वारंट के बारे में। जमानती वारंट वह वारंट होता है जिसमें प्रतिभुओं की संख्या या फिर कोई बंद पत्र की एक निश्चित धनराशि के आधार पर जिस व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट हुआ है उसे यह निर्देश होता है कि जिसके विरुद्ध वारंट है उसे छोड़ा जा सकता है और नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित होने का वचन लिया जा सकता है। अर्थात न्यायालय जिस व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट करती है वह व्यक्ति बंद पत्र पर जमानत लेकर नियत तारीख को न्यायालय के समय उपस्थित होने का निर्देश मात्र उस व्यक्ति को दे देता है जिस व्यक्ति को न्यायालय ने वारंट जारी किया है। वारंट में 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण रोल होता है। पहला, वारंट को जारी करने वाला न्यायालय। दूसरा, जिस व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट किया गया है, अर्थात जिस व्यक्ति को यह आदेश दिया गया है कि वह वारंट लेकर जाए। वारंट में जिस व्यक्ति की जानकारी दी गई है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करे। तीसरा, वह व्यक्ति जिस व्यक्ति के नाम पर वारंट को जारी किया गया है, अर्थात वह व्यक्ति
जिसे गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाकर पेश करना है। अब आइए जान लेते हैं वारंट कौन कौन निर्दिष्ट कर सकते हैं। न्यायालय किन व्यक्तियों को वारंट निर्दिष्ट करेगा, यह दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 72 और 73 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिया गया है तथा उन व्यक्तियों को बताया गया है जो व्यक्ति को न्यायालय वारंट निर्दिष्ट कर सकता है। संहिता का सेक्शन 72 बताता है कि न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट करेगा, परंतु यदि वारंट का निष्पादन तुरंत करना है तो ऐसी परिस्थिति में कोई पुलिस अधिकारी मिल जाता है। अगर ऐसी परिस्थिति में कोई पुलिस अधिकारी नहीं मिल रहा है तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को वारंट जारी कर सकता है। एक से अधिक पुलिस अधिकारी को वारंट जारी किया जा सकता है तथा निष्पादन जिन भी एक से अधिक को जारी किया गया है वह सभी कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 73 न्यायालय को विस्तृत शक्ति देते हुए यह प्रावधान करती है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष उद्घोषित अपराधी किसी ऐसे व्यक्ति को जो गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा है और वह गैर जमानती अपराध से अभियुक्त है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी गिरफ्तारी वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। आवश्यक नहीं है कि पुलिस को ही गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। न्यायालय अपने विवेकानुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है और ऐसा व्यक्ति गिरफ्तारी के लिए किसी भूमि या अन्य संपत्ति में प्रवेश करता है तो उसका वारंट निष्पादन करेगा। जब ऐसा व्यक्ति वारंट के विरुद्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है तो उसे फौरन वारंट जारी करने वाली न्यायालय के समक्ष या फिर निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। यह न्यायालय की बड़ी शक्ति है। इस शक्ति के माध्यम से न्यायालय किसी भी व्यक्ति को वारंट जारी करती है, निर्दिष्ट करती है तथा यहाँ पर पुलिस की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है तथा न्यायालय को एक ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति प्राप्त होती है जो ब्रह्मास्त्र व्यक्तियों को भारत के किसी भी कोने से खोज कर लाकर पेश करने की शक्ति रखता है। न्याय के हितार्थ व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना सबसे बड़ा प्रश्न है। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।